हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। तो पूछ रहे हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। व्हेन वॉज इसरो फाउंडेड। देखिए, इसरो के बारे में इतना पढ़ते हैं लेकिन हमें यही नहीं मालूम होता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है 1949, 1958, 1969 या फिर 1772। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर विल द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन बी हेल्ड। पूछ रहे हैं कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा। देखिए, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस india.gov.in। तो ये किस चीज़ के लिए लॉन्च की गई है? जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन होने वाला है उसके लिए। तो इसे जॉइंटली लॉन्च किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी के द्वारा। जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन होने वाला है 8 से 10 जनवरी 2025 को होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर। थीम रहेगा इस प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। तो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन एक फ्लैगशिप इवेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके तहत हम ओवरसीज इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट होते हैं, इंगेज होते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन 2024। 2024 में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कैरिस वुमेरा। देखिए, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने इन्होंने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की है जावा में, इंडोनेशिया में। लगभग 2000 ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एयर, मैरीटाइम, एम्फीबियस एंड लैंड ऑपरेशंस में। 4 दिन की एक्सरसाइज है। नाम है कैरिश वुमेरा 2024 ड्रिल। तो लाइव फायर एक्सरसाइज है। टैंक्स, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का एक इंटरनेशनल इंगेजमेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक एंडेवर 2024। तो ये एक्सरसाइज इसी का ही हिस्सा है। जैसे पीसीएस वाले एग्जाम हो गए, वहाँ पर पूछ लेते हैं कि इंडो पैसिफिक एंडेवर 2024 किस देश का इनिशिएटिव है, तो उस दशा में आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। विच इंडियन क्रिकेटर माफ़ कीजिएगा, विच इंडियन क्रिकेट लीजेंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर दुबई। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दुबई का खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हरभजन सिंह। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने अनाउंस किया है कि हमने इंडियन क्रिकेट लीजेंड हरभजन सिंह को स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर दुबई अपॉइंट किया है। तो दुबई में ये लोग, ये जो हरभजन सिंह हैं, ये क्रिकेट को जो है प्रमोट करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए, क्रिकेट संबंधित स्पोर्ट्स से संबंधित है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने अमनदीप सोल को न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, सीईओ नियुक्त किया है। वेयर वॉज यूरो नवल 2024 हेल्ड। पूछ रहे हैं कि यूरो नवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ही है, पेरिस, फ्रांस। देखिए, एक हाई लेवल डेलीगेशन इंडियन नेवी से ये पहुंचा यूरो नवल 2024 जो कि पेरिस, फ्रांस में हुआ है। यहाँ पर इन्होंने विजिट किया है और हाईलाइट किया भारत का जो ग्रोइंग रोल है ग्लोबल मैरीटाइम डिफेंस एरेना में। आपको बता दें, ये जो यूरो नवल 2024 है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नवल डिफेंस ट्रेड शो है और इसका थीम रहा फ्रॉम द सी प्रोटेक्ट अवर नेशंस। ठीक है, तो यूरो नवल इसका नाम है, याद रखिएगा। और भारत की ओर से वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं, इन्होंने इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया है। हु विल बी ऑनर्ड विद द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। तो देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका इन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर,
ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देंगे, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है डोमिनिका में कोविड-19 पेंडेमिक के तहत वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड कराई गई हैं, तो उसकी हम सराहना करते हैं और अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड इन्हें देते हैं। तो ये अवार्ड जो है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के जो प्रेसिडेंट हैं सिल्वेनी बोल्टन, इनके द्वारा दिया जाएगा। हाल ही में इंडिया कैरिकॉम समिट होने वाली है आगे जॉर्जटाउन गयाना में, तो वहाँ पर देंगे अवार्ड। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल डिस्कवर्ड, विश्व का सबसे बड़ा कोरल कहाँ खोजा गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है सोलोमन आइलैंड्स। देखिए साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल पैसिफिक नेशन सोलोमन आइलैंड्स में खोजा है, और काफ़ी इमेंस है ये। मतलब जब रिसर्चर्स जब इस पर सेल कर रहे थे इस क्रिस्टल वाटर्स पर सोलोमन आर्किपेलागो में, तो उन्हें लगा एक तरह से जैसे किसी जो शिप, जैसे शिप होती है ना, कोई शिप का कचरा होता है या फिर कोई ख़राब शिप फंस जाती है, तो इस तरह से कोई फंसी हुई हो, ठीक है, या फिर रुकी हुई हो, ऐसा उन्हें लगा। देखिए देखने से लग भी रहा है। 34 मीटर्स वाइड है ये, 32 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है, ये कोरल जो है। और प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर जो है उनका नाम है बिग मोमा, अमेरिकन समोआ में, ठीक है, तो उससे काफ़ी बड़े हैं ये वाले कोरल जो डिस्कवर किए गए हैं। वेयर वॉज द 2024 पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप लॉन्च, 2024 पैराग्लाइडिंग विश्व कप कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है बीर बिलिंग। तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है बीर बिलिंग अपने पैराग्लाइडिंग के लिए, आप जानते हुए कभी हिमाचल प्रदेश गए तो ये ज़रूर करके आइएगा, काफ़ी फन एक्टिविटी होता है इसमें। और देखिए 2024 पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप ये बीर बिलिंग साइट जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। 26 कंट्रीज़ के 94 पैराग्लाइडर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 32 इंडियन पार्टिसिपेंट एंड 7 विमेन। ये सेकंड वर्ल्ड कप है जो बीर बिलिंग में हो रहा है। इससे पहले 2015 में भी हुआ था। बीर जो होता है ना, अलग अलग है बीर बिलिंग। तो बीर जो है पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया है। बिलिंग का मतलब जो है वो एक यहाँ की जो टेक ऑफ साइट है, जहाँ से टेक ऑफ करता है ना पैराग्लाइडिंग के लिए, उसको बोलते हैं बिलिंग। जबकि बीर जो है वो विलेज है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर लैंड करते हैं। तो बीर बिलिंग इस तरह से नाम इसका पड़ा है। Which company was fined 797.72 million euros by the European Commission for abusive practices in its marketplace? यूरोपियन कमीशन ने किस कंपनी पर मार्केट प्लेस में अपमानजनक प्रैक्टिसेस के लिए 797.72 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन डी है मेटा प्लेटफॉर्म्स। देखिए यूरोपियन कमीशन ने मेटा प्लेटफॉर्म पर 797.72 मिलियन यूरोस का फाइन लगाया है, क्योंकि इन्होंने जो है एब्यूसिव प्रैक्टिसेस की हैं, जिसके कारण फेसबुक मार्केट प्लेस को बेनिफिट मिला है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने ऐड सर्विसेज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके। इससे पहले हमने इसी तरह का एक फ़ाइन वाला केस ये भी सुना था कि रशियन कोर्ट ने हाल ही में गूगल पर 2 अनडेसिलियन रोबेल्स, यानी कि 2 के बाद आप 36 जीरो ऐड कर दीजिए, इतने का फ़ाइन लगा है। तो जब इस तरह की किसी कंपनी में फ़ाइन लगता है ना, गूगल पे, मेटा पे, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, ये मैंने पिछले क्वेश्चन का ही इसमें लिख दिया। ऑप्शंस मैं सही कर दूंगा, ठीक है, ऑप्शंस इसमें मैं इंसर्ट करना भूल गया। देखिए वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, जब मैं पढ़ रहा था इसको स्लाइड को, तब मुझे याद था कि इसमें ऑप्शन भी डालने हैं, पर फिर दिमाग से निकल गया, माफ़ी चाहूँगा। देखिए वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ये हर नवंबर को 3rd संडे को मनाया जाता है। हर नवंबर के 3rd संडे को मनाया जाता है। इस बार 17 नवंबर को मनाया जा रहा है। और डेज देख लेते हैं जो 17 नवंबर को ही मनाए जाते हैं, जैसे नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। तो ये भी एक ब्रेन से संबंधित समस्या है, लिखा भी है। एपिलेप्सी हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक ब्रेन एक्टिविटी ऑल्सो नोन एज सीजर, काइंड ऑफ लाइक एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म इनसाइड योर हेड। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी 17 नवंबर को ही मनाया जाता है। वेयर वॉज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनोग्रेटेड? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव को इनोग्रेट किया है साई इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। इस महोत्सव का थीम रहा है पीस एंड हार्मनी फॉर प्रोस्पेरस भारत।
तो 2 दिन का ये महोत्सव है। इसका मकसद है जो इंडिजिनियस बोडो पीपल हैं, जो न केवल बोडोलैंड में बल्कि आसाम, वेस्ट बंगाल, नेपाल और भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन आपको बता दें कि ऑटोनोमस डिवीज़न है आसाम में। 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, कोकराझार, सिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक पर हैं सब सिचुएटेड। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज सुखना लेक, चंडीगढ़। हु इज द ऑथर ऑफ लारा, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ब्रायन लारा। एशिया क्लीन एनर्जी समिट टुक प्लेस इन सिंगापुर। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट गाइडलाइंस एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिजेज इन राजस्थान बाय 2030। Russian lawmakers recently voted unanimously to sign a defense treaty with a country for providing mutual assistance if either party faces aggression. Which is that country? Answer is North Korea. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अभी ट्राई करना है। व्हाट इज द मोटो ऑफ महाकुंभ 2025? विच वॉज द ओनली फिल्म प्रोड्यूस बाय रतन टाटा। देखिए, रतन टाटा ने अपने पूरी ज़िंदगी में एक फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था 2004 में, तो वो आपको बताना है कौन सी थी। वेयर इज़ द प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? विच एजेंसी लॉन्च्ड नो योर मेडिसिन ऐप? इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड रेलवे टेस्ट ट्रैक इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन विच स्टेट? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। विजेता बैच, जो कि बैंक के स्पेशल बैच है हमारा, कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट में, भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाई है, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी पढ़ाए गए हैं जो एसएससी और रेलवेज पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। तो 30 वीडियो लेक्चर्स हैं, 30 पीडीएफ्स हैं। डेमो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं वो अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उन्हें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करा है। और खास करके बैंक स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, न केवल बैंकिंग के जो मेंस एग्जाम होते हैं उसमें, बल्कि जो आप बैंक पीओ के इंटरव्यू देते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये बैच। तो इसको आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ ली, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपको करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।